आपके पैर की जूती नहीं है, क्योंकि वो आपके पैर की हड्डी से नहीं निकाली गई। हाँ या ना? हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे औरत होती है, ये भी आपने सुना होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है सदी का। हर सक्सेसफुल बंदे के साइड पे औरत होती है, क्योंकि वो आपकी पसली से निकाली गई, आपकी रीढ़ की हड्डी से नहीं। हमें आपका सबसे बड़ा हेल्पर पवित्र आत्मा के बाद आपकी पत्नी है। आप देखो सक्सेसफुल आदमी, उनके साथ उनकी पत्नियां काम कर रही हो। इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी में हाउस वाइफ की कोई जगह नहीं। अगर आप घर में काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, तो आप हाउस वाइफ नहीं है, आप अपने हस्बैंड के जितनी ही मेहनती हैं। आप हाउस वाइफ नहीं, आप मेंस वाइफ है, वर्किंग इन होम 24 आवर। आमीन। बच्चे को जिस 3 दिन अगर डायपर चेंज करने पड़ गए ना, तो सुधर जाएगा वो। हाँ, जिस दिन 2 दिन उसके हाथ जले ना तवे पे, सलाम ठोकेगा सुबह उठ के रोज वाइफ को। हाँ, अभी टाइम निकाला है शादी के 10 साल बाद, क्या वो घूमने चलते? नहीं पता आप क्या जाना है घूमने। बस बच्चे की ट्यूशन, बच्चे की पढ़ाई, बच्चों की ये, बच्चों की वो, और वही बच्चे आपको शादी के बाद जब छोड़ जाते हैं तो कौन रहता आपके पास? वही हस्बैंड और वही वाइफ। तो पहले से क्यों नहीं वही हस्बैंड और वही वाइफ रहे, जिसने बाद में भी रहना है? आपके जब बच्चे आप दोनों को एक मन देखेंगे, वो खुद भी कहीं नहीं जाएंगे। आमीन। वो खुद भी आपके पास रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक सीखने की मिसाल होंगे आप। आमीन। आपके बच्चे फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, उनका मालूम है कहां जाए छोड़ के, दुनिया में फालतू की बातें, क्यों ना अपने फादर और मदर को फॉलो किया जाए। जो औरत अपने मायके ध्यान रखती ज्यादा, वो कभी अपने ससुराल में खुश नहीं रहती। ये लोग भी कहते हैं, बाइबल भी कहती है। बाइबल कहती है, हे रानी अपने पिता के घर को भूल जा, तो राजा तेरे रूप की चाह करेगा। एक वाइफ को अपने हस्बैंड को यह बताना है और उसे जीतना है कि मेरा ध्यान और मेरी वफादारी आपके साथ है। दुनिया बदलना चाहते हो? तुम्हारा बाप रो रहा है घर में, तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारी वाइफ रो रही है, तुम्हारा हस्बैंड रो रहा है, और तुम दुनिया चेंज करना चाहते हो। डफर ऐसे लोग हैं, ऐसी गवाहियां मैंने सुनी है, ऐसे खड़े हैं पुलपिट पे, मैं जदों आया सेवा च ते मेरी घर वाली घर बैठी भुखी ते मैं करता सी प्रचार। मैं कहा क्या डफर टेस्टिमनी है ये? कोई टेस्टिमनी कि मेरी वाइफ भूखी थी और मैं प्रचार करता? मैं कहा टेस्टिमनी है, ये रॉन्ग टेस्टिमनी है। ये आपके परिवार का ऑर्डर होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे परमेश्वर, दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली। आमीन। फर्स्ट नंबर पे परमेश्वर, दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली। बाइबल तो यहां तक कहती है, अगर आपका पति अविश्वासी है तो भी उसके अधीन रहो, ताकि आपके चरित्र को देख के एक दिन वो मसीह में आ जाए। अगर आपकी पत्नी अविश्वासी है तो भी उससे प्यार करो, क्योंकि आपके चरित्र को, आपके चाल चलन को देख के वो भी एक दिन मसीह में होगा। कई बार लव मैरिजेस में प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, क्योंकि लव मैरिज में लड़का लड़की को आपस में मिलने की जब आदत होती है, वो तू तो रख करके बातें होती है, चल मैं नहीं आना, लड़की ऐसा बोलती है ना, और बंदा भी लव मैरिज होती है, सहन करता है, एंजॉय करता है, पर शादी के बाद जो बोलती है मैं नहीं आना, तू तेरी ऐसी तैसी। हाँ, समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए अरेंज मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। आमीन। कितने समझ रहे मेरी बात को? आपको ये ध्यान रखना है, कई आपको अपना परिवार अगर आपने नहीं सुधारा, आप दुनिया सुधारो भूल जाओ। आप दुनिया सुधारोगे, मैंने क्या? भूल जाओ। मदर टेरेसा ने कहा, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, अपने परिवार से जाके प्यार करो।